नमस्ते दोस्तों, आपके साथ में फिर से रूबरू होते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले मैं आप सभी का मेरे चैनल फाइनेंशियल फ्रीडम में यहाँ पे स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम 26 नवंबर को जो वेबिनार हुआ था, जिस वेबिनार में हमारे स्पेशल गेस्ट थे डू यू नो दिमित्री सर। उन्होंने स्लेवेंका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कुछ भी इंफॉर्मेशन उस वेबिनार में दी थी, आज हम इस वीडियो में वही जानकारी यहाँ पे जानने वाले हैं। कल के वेबिनार में 120 के ऊपर जो हमारे पार्टनर्स थे, इन्वेस्टर थे, उन्होंने वहाँ पे पार्टिसिपेशन किया था। बहुत सारे लोगों ने उस वेबिनार को कल देखा और उनके माध्यम से जो कुछ भी जानकारी या जो कुछ भी प्रश्न वहाँ पे पूछे गए, तो उनके जो उत्तर वहाँ पे वेबिनार में उपस्थित सभी जो सहपाठी थे या पार्टनर थे उनको मिले थे। तो उसी से रिगार्डिंग चर्चा जो कुछ भी हुई थी, वही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या प्रश्न वहाँ पे पूछे गए थे और किस तरीके से डू यू नो दिमित्री सर उन्होंने उस प्रश्न के आंसर दिए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, हम फाइनेंस से रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन कल के वीडियो में डिस्कस नहीं की गई थी। सिर्फ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन उस वेबिनार में डिस्कस की गई थी, क्योंकि डू यू नो दिमित्री ये जो रूसी इंजीनियर हैं, उन्होंने स्लेवेंका टेक्नोलॉजी का निर्माण किया है। तो उनको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी वहाँ पे, तो उन्होंने वही जानकारी वहाँ पे दी। तो आइए दोस्तों, जानते हैं वन बाय वन कि किस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे और क्या आंसर हमें वहाँ पे मिला है, वो हम यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले प्रश्न वहाँ पे रखा गया था कि इंडक्शन मोटर या इलेक्ट्रिक मोटर की मैन्युफैक्चरिंग कब से शुरू होगी। तो इसके बारे में डू यू नो दिमित्री सर ने जो आंसर दिया वो इस प्रकार था कि उन्होंने कहा कि हम इंडक्शन मोटर की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो शुरू करने के लिए हमें जो सर्टिफिकेट चाहिए वो अभी तक हमारे पास में नहीं है या अभी तक हमें नहीं मिला है। तो जैसे ही हमारे पास में वो सर्टिफिकेट आ जाता है, तो जल्द से जल्द उसके बाद में हम इंडक्शन मोटर का मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देंगे। उसके बाद में दोस्तों, जो दूसरा प्रश्न पूछा गया था, हम में से ही जो इन्वेस्टर थे या पार्टनर थे, उन्होंने ये प्रश्न पूछा था कि डू यू नो इंडक्शन मोटर रिगार्डिंग एक स्पेशल वेबिनार लगाया जाए, जहाँ पे हम सभी को टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से डिटेल वे से दी जाए। तो उससे रिगार्डिंग आंसर देते हुए डू यू नो दिमित्री सर ने कहा था कि ज़रूर हम इस ऐसे वेबिनार को अरेंज करेंगे जिसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूरी आपको दी जाए। वैसे भी दोस्तों, अगर इससे रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन हम जानना चाहते हैं तो हमारे बैक ऑफिस में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अवेलेबल है। अगर हम वो पढ़ना चाहते हैं तो हमारे पास में वो कभी भी अवेलेबल है। अगर हम अपने बैक ऑफिस में जाते हैं और फॉर द पार्टनर का ये जो सेक्शन है, वहाँ पे ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंडक्शन मोटर या स्लेवेंका टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। लेकिन फिर भी अगर एक्सपर्ट के माध्यम से अगर ये चीज़ें अगर हमें बताई जाए तो मुझे लगता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हमें समझ में आ सकती है, या हम दूसरों को भी बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे बता सकते हैं। तो इसी से रिगार्डिंग ये प्रश्न पूछा गया था। तो उसके लिए भी दिमित्री डू यू नो ने वहाँ पे हामी भरी है। जल्द से जल्द एक वेबिनार लगाया जाएगा, वहाँ पे डू यू नो इंडक्शन मोटर या स्लेवेंका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और सभी को बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन देके समझाया जाएगा। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातें करते हुए उन्होंने कहा कि 3 व्हीलर के लिए हम इंडक्शन मोटर का निर्माण कर रहे हैं, साथ ही साथ में अदर मोटर का भी निर्माण वहाँ पे किया जाएगा। साथ ही साथ में उन्होंने कहा कि मार्केट में फ़िलहाल में हमारी मोटर बहुत ही पावरफुल है, उसका माइलेज भी एज कंपेरेटिव टू द अदर इंडक्शन मोटर बहुत ही अच्छा है। और अगर मार्केट में हमारे इंडक्शन मोटर के साथ में अगर कोई कॉम्पीट करता है तो हमारे पास में एक अच्छी और सराहनीय बात यह है कि अभी हमारे पास में ग्राउंड लेवल के ऊपर में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। तो हम अगर थोड़ा लेट भी प्रोडक्शन करते हैं तो भी उनके साथ में कॉम्पीट कर पाएंगे, क्योंकि हमारा फ़िलहाल में जो काम है वो एंड तक आ चुका है। और जैसे जैसे हमारे पूरे काम कंप्लीट हो जाएंगे और बाद में हमारा जो प्रोडक्शन हम स्टार्ट करेंगे, तो उसके बाद में हम जो कॉम्पीट करने वाले हैं किसी भी इंडक्शन मोटर के साथ में, तो वो बहुत अच्छी तरीके से हम आगे चल के उनके साथ में कॉम्पीट कर सकते हैं। साथ ही साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इन दरमियान अगर कोई अदर इंडक्शन मोटर अगर मार्केट में आ भी जाती है तो भी हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हो चुका है और जिस तरीके से हम अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो एज ए कंपेरेटिव टू द अदर प्रोजेक्ट हमारे पास में जो चीज़ें हैं वो उनसे कहीं ज़्यादा है। तो इसलिए हमें डरने की कोई बात नहीं है।
जब कभी भी हम प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो हम उनसे कुछ कदम आगे ही रहेंगे, और अब हम जब सीरियली जब ये कंटिन्यूसली प्रोडक्शन करेंगे तो हमारी जो सप्लाई करने की जो क्षमता रहेगी वो भी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। दोस्तों, इसके बाद में एक प्रश्न पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी वाली मोटर कौन सी रहेगी। तो इसमें डुइनो द्विमित्री सर ने आंसर देते हुए कहा था कि ये डिपेंड करता है कि वो मोटर कहाँ पे उसका इस्तेमाल किया जा रहा है या कौन सी जगह उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके ऊपर में उसकी एफिशिएंसी डिपेंड रहेगी। तो जैसे ही हम अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन या किस चीज़ को कौन सी इंडक्शन मोटर लगने वाली है उसके ऊपर ही उसकी एफिशिएंसी डिपेंड रहेगी। तो हमें आने वाले टाइम में वो सभी चीज़ें क्लियर की जाएगी। साथ ही साथ में इंडक्शन मोटर के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा था कि हमारे इंडक्शन मोटर को बिजली कम लगती है, हमारे इंडक्शन मोटर को बनाने के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट भी बहुत कम लगती है, साथ ही साथ में हमारी इंडक्शन मोटर कम सड़ती और गलती है, और साथ ही साथ में हमारा सर्विस फैक्टर जो है मोटर का वो भी सबसे ज़्यादा है। तो ये जो कुछ विशेषता है उन्होंने वहाँ पे बताई, तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि एज अ कंपेरेटिव टू द अदर इंडक्शन मोटर हमारा जो स्लेव एंकर टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाई गई इंडक्शन मोटर है वो सबसे पावरफुल हो सकती है। डुइनो ने कहा कि अभी तक हमारा सीरियल प्रोडक्शन शुरू नहीं किया गया है क्योंकि अभी हमारा बेस लेवल का काम फिलहाल में शुरू है, और जैसे ही हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो वैसे ही हम हमारे प्रोडक्शन को या मैन्युफैक्चरिंग को डुइनो इंडक्शन मोटर के शुरू कर देंगे। अभी हमारे पास में ऑर्डर आ चुके हैं और ऑर्डर के हिसाब से उन्हें जिस प्रकार की इंडक्शन मोटर चाहिए वैसे हम बना के उन्हें दे सकते हैं। इसके बाद में एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि बाकी की मोटरें मार्केट में आ रही है तो हमारा क्या होगा। तो उसमें डुइनो द्विमित्री सर ने बहुत ही एक अच्छा और सुंदर आंसर दिया, और इस प्रश्न का उत्तर जो डुइनो द्विमित्री सर ने दिया और मुझे जो समझा वो इस प्रकार से था कि फ़िलहाल में जो कोई भी नई मोटरें मार्केट में आ रही है उनके पास में इतना डेवलप बेस फॉर्म नहीं है जो हमारे पास में है, और भलाई वो मार्केट में है, लेकिन जब हम अपना प्रोडक्शन का शुरुआत करेंगे या हम जो हमारा सीरियल प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम में हमारी क्षमता उनसे कहीं ज़्यादा होगी और हम ज़्यादा मार्केट में हमारा जो डुइनो इंडक्शन मोटर है या इलेक्ट्रिक मोटर है वो सप्लाई कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि बाद में वो हमारी कंपटीशन में रहे ही ना। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा आंसर उन्होंने उस टाइम में वहाँ पे दिया। इसके बाद में साथ ही साथ में दोस्तों मैंने भी एक क्वेश्चन डुइनो द्विमित्री सर से किया था कि फ़िलहाल में हमारे इंडिया से बहुत सारे लोगों ने हमारे सोलर ग्रुप के साथ में टाइप किया हुआ है, और जब कभी भी इंडिया में डुइनो इंडक्शन मोटर को लाया जाएगा तो उस टाइम में हमें जो इंडक्शन मोटर है वो रशिया से ही बुलाने पड़ेंगे या हम इंडिया में भी उसका मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो बहुत ही सरल और सुंदर आंसर वहाँ पे डुइनो द्विमित्री सर ने वहाँ पे दिया था कि हो सकता है हम फ्यूचर में जाके जो कुछ भी प्रोजेक्ट है जो हमारे साथ में टाइप कर रहे हैं उनको हम लाइसेंस इशू करेंगे, साथ ही साथ में परमिशन भी देंगे कि वो उसी जगह पे इंडक्शन मोटर का निर्माण कर सकते हैं, और जिस तरीके का इंडक्शन मोटर उन्हें चाहिए तो वो निर्माण करके उसको वहाँ पे सेल भी कर सकते हैं। और अगर इस दौरान अगर उस प्रोजेक्ट के माध्यम से अगर कुछ गलती होती है या उस लाइसेंस का गलत तरीके से अगर इस्तेमाल किया जा रहा है ऐसा अगर हमें पता चला तो हम तुरंत उस एग्रीमेंट को कैंसिल भी कर देंगे और उनका लाइसेंस भी वहाँ पे कैंसिल हो सकता है, और अगर वो दोबारा से हमारे साथ में अगर टाइप करना चाहे तो उस टाइम में उन्हें हम ये परमिशन नहीं देंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इंडिया में या वर्ल्ड में कोई भी प्रोजेक्ट है जो डुइनो इंडक्शन मोटर का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है तो प्रोजेक्ट की तरफ से उनके साथ में एग्रीमेंट किया जाएगा, उनके साथ में उनको लाइसेंस दिया जाएगा, और अकॉर्डिंग टू दैट लाइसेंस वो इंडक्शन मोटर का निर्माण अपने देश में भी कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें दोस्तों कल के वेबिनार में डिस्कस की गई थी जो प्योरली टेक्नोलॉजी के ऊपर में ही थी। तो यही वीडियो या यही इन्फॉर्मेशन मुझे आपके सामने यहाँ पे रखनी थी। तो मुझे लगता है ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही काम में आ सकती है, आप अपनी टीम में भी ये इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपनी टीम में भी ज़रूर सर्कुलेट कीजिएगा, क्योंकि अगर हम टीम में भी
अप टू डेट इन्फॉर्मेशन अगर सर्कुलेट करते हैं तो हमारे टीम का भी संतुलन बना रहेगा और हमें जितनी अपडेट इन्फॉर्मेशन रहेगी उतना इन्फॉर्मेशन हम आगे चल के सर्कुलेट भी कर सकते हैं। तो यही इन्फॉर्मेशन दोस्तों मुझे आपको यहाँ पे देनी थी। जो कल के वेबिनार में डू यू नो दिमित्री सर के साथ में जो चर्चा हुई थी उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आगे आई थी, वही इन्फॉर्मेशन मैंने आपके सामने यहाँ पे सर्कुलेट की है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन, कुछ नई अपडेट लेके, जो मुझे भी आपको बताने में अच्छी लगे और आपको भी सुनने में अच्छी लगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।